कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मजे कर रहे होंगे और भगवान से सिर्फ यही दुआ करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के एक बहुत अच्छे लेक्चर की, जिसको हमने आज तैयार किया आप लोगों के लिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, वन थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट बिफोर going to the lecture we should understand the meaning of the lecture, means meaning of the topic actually. ऑलराइट, जैसे अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि भाई एक्सपोनेंट क्या है, तो फिर हमें वो चीज ना पढ़ने में मजा आएगी ना समझने में मजा आएगी, है ना। तो उसके लिए हमें कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा। वो कैसे होगा? वो क्लैरिटी के साथ होगा। उस क्लैरिटी को हम क्या बोलेंगे, देखिए समझाते हैं आपको क्लास के अंदर। ठीक है, सपोज करिए मैं आपके सामने एक चीज लिखा, ठीक है, ए की पावर अगर मैं लिख रहा हूं 2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें ए क्या हुआ हमारा? ए हुआ इसमें हमारा बेस, और 2 जो है वो क्या है? हमारी पावर। इस पावर को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट। एक्चुअली में एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है कि ये जो हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं, ये किस काम आएंगे हमारे? भाई क्वेश्चन तो ये होता है ना, भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे किस काम आएंगे ये? एक्चुअली में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमारी हेल्प करेंगे मैथमेटिक्स की जो हमारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें हम पावर की पावर पढ़ते हैं, या अंडर रूट में पावर्स हैं। अंडर रूट कुछ जैसे हम लिखते हैं, सपोज करिए यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पे 2 की पावर m, ठीक है, और इसकी पावर समथिंग मान लीजिए a, तो कुछ भी मतलब कहने का मतलब है कि कुछ भी ऐसी कुछ सिचुएशन आपके सामने आएगी तो आपको उसको इस तरीके से ही डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम पावर्स और बेस की जब पावर के बारे में पढ़ते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। और जो जिसकी पावर लेते हैं वो हमारे बेस होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को इजी करने के लिए हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, आप लोग उसको बहुत आसानी से पढ़िएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप जो है कमेंट में बता सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन वैसे मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी चीजें आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला जो आपका एक्सपोनेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बेस हमारा सेम रहता है, पावर जो होती है एक्सपोनेंट वो अलग अलग होती है। जैसे मैं बताऊं आपको, a की m करें और यहां पर अगर मैं a की पावर n करूं, तो आप देखिए बेस सेम है हमारा, है ना। तो मैंने क्या कर दिया? पावर को ऐड कर दिया। पावर ऐड तभी हो पाएंगी जब आपका बेस सेम होगा। अगर बेस अलग अलग हो तो पावर ऐड नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये m क्या है? यहाँ पे एक्सपोनेंट है, n भी क्या है? एक्सपोनेंट है। a और a क्या है? हमारा बेस है, तो दोनों का बेस सेम था तो हमने पावर को ऐड कर दिया। ठीक है,